जय परशुराम। जीवन की प्रत्येक वस्तु सुंदर कब लगती है? जब हमारे भाव सुंदर हो। मनुष्य सुंदर कब होता है? जब उसमें सुंदर गुण हो, उसमें सुंदर ज्ञान हो, उसमें सुंदर स्वभाव हो, उसके सुंदर कर्म हो। आप जीवन में बड़े सुंदर बनेंगे। एक बार क्या हुआ, अष्टावक्र जी दर्पण के सामने खड़े थे और अपने स्वरूप को देख रहे थे। तो पीछे से एक शिष्य आया, गुरुजी को देखा, देख करके दौड़ के वापिस चला गया। गुरुजी जो है वहां पर अपने आसन पे आके बैठे, तो शिष्य हंस रहा, बहुत हंस रहा, बहुत हंस रहा, बहुत हंस रहा, हंसते जा रहा। गुरुजी ने पूछा, अरे भैया क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? आप हंस क्यों रहे हो, बताओ मुझे। बोला नहीं गुरुजी, ऐसे ही हंस रहा हूँ। बोला नहीं, बताओ क्या बात है, कैसे हंस रहे हो? बोला मैं इसके लिए हंस रहा हूँ कि आप दर्पण में अपना मुख देख रहे थे, आप दर्पण में, पूरा बड़ा दर्पण था, अपना पूरा शरीर देख रहे थे, मुझे तो इसके देख के हंसी आ रहा है। अष्टावक्र जी ने कहा, अरे शिष्य, तुम्हें पता नहीं है दर्पण में क्यों देख रहा था? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं इसके लिए देख रहा था कि भगवान ने न जाने कौन से मेरे कर्म थे जिसके कारण से मुझे 8 जगह से टेढ़ा बनाया। 8 जगह से टेढ़ा बनाया, कहीं से भी सीधा नहीं बनाया मुझे। मैं कहीं से भी सीधा नहीं हूं और मेरा स्वरूप जो है वो विकृत है। तो मैं दर्पण में ये देख के सोच रहा था, हे विधाता, स्वरूप तो आपने ऐसा दिया है, मगर कर्म मुझे ऐसा करवाओ मेरे से जो कर्म मेरे हर प्रकार से संसार में प्रत्येक व्यक्ति को सुंदर लगे। लोग मेरे शरीर को न देख करके मेरे कर्मों को देखे, मेरे हाव भाव को देखे, मेरे ज्ञान को देखे, मेरे संस्कारों को देखे और मेरे जो है परमात्मा की जो श्रद्धा है उसको देखे। जीवन के अंदर में मनुष्य को अगर सुंदर बनना है तो ज्ञान जितना सुंदर होगा उतना ही उसका स्वरूप सुंदर होगा। बाकी वो स्वरूप कितना भी सुंदर कर ले मगर फिर वो सुंदर नहीं है। कारण क्या है कि कंचन के कलश में अगर विष भी भर दिया जाए वो भी जीवन को लेने वाला आता है और लोग उसकी बुराई करेंगे, कभी अच्छा नहीं करेंगे। मगर मिट्टी के घट में अगर जल भी भरा है तो वो अमृत के समान मानव को जीवन देने वाला होता है। उठो मेरे प्यारों, हे भगवान के प्रिय भक्तों, हे भगवान की रचनाओं, आप में वो परमात्मा विद्यमान है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव 8 जगह से टेढ़ा है, एक जगह से नहीं है। ये अष्टावक्र आप ही है, दूसरा कोई नहीं है। आपको अपने आप को संभालना है और करना क्या है कि जो है सुंदर बनाना है। आप सुंदर बनेंगे, जीवन सुंदर होगा, जीवन सुंदर होगा तो अंत भी सुंदर होगा, और जब अंत सुंदर होगा तो हमारा मिलन परमात्मा से निश्चित ही होगा। हम परमात्मा को प्राप्त कर जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त कर जाएंगे। कितना सुंदर है ये शरीर भी सुंदर है। कब सुंदर है? जब हमारे कर्म सुंदर है। कोई आदमी अगर मान लो कार्य में अच्छे नहीं कर रहा हो, उसकी वृत्ति राक्षसों के समान हो, तो क्या कोई उससे कोई प्रेम करता है क्या? क्या वो सुंदर लगता है क्या? कभी नहीं लगता। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा, जो माता पिता गुरु को नहीं मानता है वही तो राक्षस है। जो इस प्रकार से संसार में जहां कहीं से भी निकलता है, अधम करते हुए, लोगों पे अत्याचार करते हुए, क्रूरतापूर्वक निकलता है। शरीर बहुत सुंदर है मगर कर्म बहुत गंदे हैं, कर्म बहुत गलत हैं। स्वरूप सुंदर है मगर ज्ञान बहुत खराब है। तब क्या कोई उसको पसंद करता है क्या? उससे भग जाते हैं। हम अपने आप को सुंदर बनाएं। आओ हम सुंदर हैं और सुंदर बने और उस सुंदर को प्राप्त करें। जय परशुराम।